शिवपाल की बीजेपी को चेतावनी, समाजवादी अपनी पर आए तो मंत्री भी घर से नहीं निकल पाएंगे। अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने पर भड़के चाचा शिवपाल। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर दी सफाई, अखिलेश के बयान का किया समर्थन। शिवपाल यादव अपने पूर्व फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद से ही वो पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। निशाने पर लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव भी होना है, इसलिए सपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में यूपी में रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया। जब ज्यादा विरोध हुआ तो इससे संशोधन की बात कही, कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए। मौर्य का इसे लेकर जमकर विरोध हो रहा है। शिवपाल यादव ने भी साफ कर दिया कि समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म का हो, उसका सम्मान किया जाता है। मौर्य के बयान को उन्होंने पूरी तरह से निजी बयान बताया है। लेकिन जब सवाल हुआ कि मौर्य को अखिलेश ने इस बयान के बाद प्रमोशन दे दिया है, तो शिवपाल ने कहा कि वो नेता तो हैं ही, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, मौर्य के अपने विचार हो सकते हैं। शिवपाल ने कहा कि मौर्य का इसे लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया, वहां तक ठीक था, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। हमें भी काले झंडे दिखाए गए। समाजवादी लोग सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों को मानने वाले हैं। जितने भी भगवान के रूप हैं, हम सबको मानते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव जब एक धार्मिक कार्यक्रम में गए तो उन्हें काले झंडे क्यों दिखाए गए, नारेबाजी क्यों की गई? शिवपाल ने कहा कि सभी लोग समाजवादियों का पुराना इतिहास जानते हैं। अगर हमने काले झंडे दिखाने शुरू किए तो फिर कहीं इनके कोई मंत्री भी घुस नहीं पाएगा। हम अपनी पर आ गए तो क्षेत्र में जाना मुश्किल होगा। शिवपाल ने कहा कि आज रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव काले झंडे दिखाने जाने पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। शिवपाल यादव के तेवरों से साफ हो गया है कि अब वो बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद से ही शिवपाल समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए थे, और जब अखिलेश यादव ने उन्हें सपा का झंडा थमाया तो उसके बाद से शिवपाल उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 4 साल तक उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब योगी सरकार पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। सपा की कोशिश है कि इस बार लोकसभा चुनाव तक ओबीसी वर्ग को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया जाए। राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 40 से 45% के बीच मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या यादव समुदाय की है, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर सपा गैर यादव ओबीसी वर्ग का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करने में कामयाब रहती है तो इसका असर जरूर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। अखिलेश यादव भी इसी कोशिश में जुट गए हैं, और इसलिए उन्होंने खुद को शूद्र तक बता दिया था, और अखिलेश के इसी बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे, जिसे सपा चीफ ने मुद्दा बनाने की कोशिश भी की। सपा ने ओबीसी वोटों को एकजुट करने की कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी की थी, और इसमें सपा को कुछ हद तक सफलता भी मिली थी। सपा गठबंधन के वोटों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, सीटें भी 2.5 गुना हो गई, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी।